मित्रों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चतुर्वेदी आप सभी का अपने फेसबुक पेज ओम जी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक कहानीकार हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। आशा करता हूं कि आप मेरे इस छोटे से ज्ञान को सुनकर मेरी त्रुटियों से मुझे अवगत अवश्य कराएंगे। परसाई जी की रचनाशीलता के आधार स्वरूप विविध सामाजिक समस्याओं का उन्होंने विवेचन किया है। राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, नारी जगत आदि से जुड़ी हुई विसंगतियों और भ्रष्टाचारों का उन्होंने उद्घाटन उपजीव लेखक के रचना धर्मों में किया है। जीवन का हर क्षेत्र अवमूल्यन की ओर दृष्टिपात करते हैं। सामाजिक और धार्मिक भ्रष्टाचारों की जितनी स्पष्ट पहचान उनकी रचनाओं में मिलती है, शायद कदाचित किसी दूसरे कहानीकार या व्यंग्यकार में नहीं मिलता। प्रशासन की जो कुटिलता से उद्भूत है, जनसाधारण की बेबसी है, बेचैनी है, उनकी कहानियाँ उनको रेखांकित करती हैं। धर्म के नाम पर पलने वाली धूर्तता उनकी रचनाएं उद्घाटित करती हैं। जैसे एक कहानी उनकी है, मैं तोता प्रेम का मारा। ऐसी उनकी और भी रचनाएं हैं जो सामाजिक अंतर विरोधों का पोल खोलती हैं। प्रश्न यह है कि समाज, धर्म, राजनीति, शिक्षा, शासन, तंत्र आदि से जुड़ी हुई समस्याओं का जो व्यंग्य के माध्यम से उद्घाटन करने के पीछे लेखक की कौन सी प्रेरणा या जीवन दर्शन उसमें मौजूद है, ये परसाई जी अपने रचना धर्म के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वो रचना धर्म को केंद्र आदि मानते हैं या केंद्र आदि में रखते हैं। आज की जो उपभोक्तावादी सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है वो है धन शोषण और भोगवाद। आम आदमी का शोषण हो रहा है, पूंजीवाद या पूंजीपति शोषक वर्ग उसका शोषण कर रहा है और प्रतिदिन मोटा और चौड़ा हो रहा है। इस सच्चाई की ओर संकेत करते हुए परसाई जी कहते हैं, हमारी जीवन मूल्य पद्धति के केंद्र में मनुष्यता की जगह है जो उसमें पैसा बैठ गया है। यह सब क्षेत्रों में है, सभी संबंधों में है, पूरे समाज में है। और समाज में पतनशीलता का मुख्य कारण भी है मूल पद्धति, जगह। स्वयं मानवीय मूल पद्धति आए तभी वह समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है। जाहिर है हरिशंकर परसाई जी की जो कलम उन सारी ताकतों पर वार करती है जो मानव की स्वतंत्रता, अस्मिता और मुक्ति के दुश्मन हैं। श्री मधु नरेश के शब्दों में उनकी कहानियाँ पतनशील बुर्जुआ समाज में मूल्यगत संक्रमण, विपर्य और स्खलन की स्थिति में एक नैतिक हस्तक्षेप की हैसियत रखती है और दिखाई भी देती है।
अपनी रचनाओं में हरिशंकर परसाई जी ने चारों ओर दार्शनिक परिशीलता का चित्रण किया है। उनके लेखन का प्रयोजन सिर्फ काव्यानंद और मनोरंजन देना नहीं है, उनका स्वयं पाठकों की मानसिकता में बदलाव लाने का सार्थक प्रयास उन्होंने अपने लेखन कार्य में किया है। परसाई जी ने महसूस किया था कि मेरे जैसा जो लेखक है एक गर्दिश है, एक गर्दिश के भीतर जितना भी बवंडर महसूस कर रहे हैं उतना शब्दों में नहीं आता है। रात दिन बेचैन है, यह बड़े गर्दिश का वक्त होता है जिसे सर्जक ही समझ सकता है। लेखक के उपर्युक्त व्यथा में वास्तव में मानव की मुक्ति का दो अदम्य वांछा से उद्भूत है। हरिशंकर परसाई जी की मानवतावादी दर्शन की दशाओं का अन्वेषण करने के पहले मानवतावाद की अवधारणा पर विचार करना प्रासंगिक होगा। मानवतावादी अवधारणा के राजनैतिक, साहित्यिक और सामाजिक आयाम होते हैं जिनका परिचय हम अगले वीडियो में निश्चित रूप से बात करेंगे। ये थोड़ा सा मेरा प्रयास था। अगर ये हमारे मित्रों दोस्तों को पसंद आता है तो हम आगे भी इस तरह के वीडियो बनाएंगे और कोशिश करूँगा कि लाइव आपसे कुछ साहित्यिक चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।